Hello dear friends, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students. Dear students, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल की एक्सरसाइज, यानी कि हम आर्टिकल अपनी कई वीडियो में सीख चुके हैं, उससे रिलेटेड एरर भी कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब तक हमने जो रूल सीखे अगर हम उनको यूज नहीं करते एक्सरसाइजेज में तो हम कंफर्म नहीं हो पाते कि हमें कितने रूल आ गए हैं। आज की इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज करेंगे उससे हमारे रूल भी क्लियर होंगे और साथ में हमें पता चलेगा कि कहां पर हमें कैसे कौन सा आर्टिकल भरना है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले कि आज हम सीखेंगे आर्टिकल की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइजेस के थ्रू ही हम क्या है पेपर में हमें एक्सरसाइज ही करनी होती है, पेपर में हमें सेंटेंस ही भरने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं हमारे यहाँ पे 24 मैंने सेंटेंसेस लिए हैं, यहाँ पे 24 सेंटेंसेस यहाँ पर है। 24 सेंटेंसेस में कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा आज इस वीडियो से हम सीखेंगे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर हमें यूज करना है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जा सके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिएगा पहला सेंटेंस है डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। तो स्टूडेंट्स यहां से जो रूल हमें सीखना है वो रूल हमें क्या बताता है, देखिएगा स्टूडेंट्स किसी भी मेटल का जब हम ब्रॉड सेंस में यूज करते हैं, कॉमन सेंस में यूज करते हैं, जर्नल सेंस में यूज करते हैं, तो वहां पर कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्या रूल आपने यहां पहले सेंटेंस से सीखना है कि देखिए पहला सेंटेंस कहता है कि गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल है, यानी कि यहां किसी के पार्टिकुलर गोल्ड की बात नहीं की गई है। स्टूडेंट्स पार्टिकुलर गोल्ड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे जनरल सेंस के अंदर हम गोल्ड का यूज किया है, और यानी कि हमें सामान्य रूप से हम इसका यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी सोना है दुनिया में जहां कहीं भी सोना है वो क्या है, प्रीशियस है। तो इसीलिए आपको यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपका जो पहला जो ब्लैंक है इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा आपका, जीरो आर्टिकल। स्टूडेंट्स आपको यहां से एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि कोई जब भी हमें एग्जाम के अंदर आर्टिकल भरना दिया होता तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आर्टिकल वहां जरूर आएगा, वहां जीरो आर्टिकल भी होता है जैसे पहले सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो गोल्ड है, गोल्ड एक मेटल है जिसका हमने यूज किया है जनरल सेंस में यूज किया है, ब्रॉड सेंस में यूज किया है, कॉमन सेंस में यूज किया है, अर्थात हमने इसको पार्टिकुलर नहीं बनाया है। और गोल्ड क्या है, एक क्या है, मेटल है। क्या है, एक मेटल है, मेटल सिंगुलर है और मेटल को आप गिन सकते हैं, और जिसके लिए प्रीशियस क्या है, एडजेक्टिव को यूज किया गया है। तो इसकी साउंड के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास कोई ऐसा नाउन आता है सेंटेंस में जिसको आप गिन सकते हैं, अर्थात वो जो काउंटेबल है, साथ में सिंगुलर है, तो और वो क्या है, कॉमन है, तो उससे पहले आपको ए या एन का यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर स्टूडेंट आपके पास होती है कॉन्सोनेंट की तो आपको लगाना पड़ता है ए। अगर आपकी साउंड अगर होती है किसकी स्टूडेंट्स, अगर आपकी यहां पर साउंड होती है किसकी, वोवल की साउंड होती, तो हम क्या लगाते हैं, यहां पर एन लगाते। तो ये बन जाएगा गोल्ड इज आ प्रीशियस मेटल। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट, आ का यूज कर दिया। तो उसके बाद देखिएगा अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस हमें क्या कहता है, व्हाट द सेकंड सेंटेंस टेल्स टू अस, कि ये सेकंड सेंटेंस हमें क्या बताता है। आगे देखिएगा, फिर मैंने जानबूझकर सेम लिया, कि इसका मतलब कि ये नहीं है कि आप समझे कि गोल्ड जहां आ गया, सिल्वर जहां आ गया, कॉपर जहां पे आ गया, कोई धातु आ गया तो वहां कोई आर्टिकल आ ही नहीं सकता। आ सकता है अगर उसको क्या जनरल सेंस की बजाय क्या पार्टिकुलर सेंस में यूज किया गया हो। अब कहता है कि गोल्ड ऑफ माई रिंग इज वेरी कॉस्टली, कि मेरी अंगूठी का जो सोना है ना वो बहुत महंगा है। तो यानी कि यहां पर जो गोल्ड है वो क्या पार्टिकुलर है, और जब भी स्टूडेंट्स आपको किसी चीज को पार्टिकुलर बनाना हो तो वहां एक ही आर्टिकल आ सकता है, वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द। तो आप इसको यहां पे यूज करेंगे, आपका हो जाएगा द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज वेरी कॉस्टली, कि जो मेरी अंगूठी का जो सोना है ना वो क्या है, बहुत ही कॉस्टली है। तो आपको यहां से आपको ही सीख लेना है। तो आपने यहां से क्या सीखा पहले दो सेंटेंस से, कि जब भी किसी मेटल का आप जनरल सेंस में, ब्रॉड सेंस में, कॉमन सेंस में यूज करते हैं तो आप वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको एक पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, किसी खास, यानी कि मेरे गेट का जो लोहा है, या जो मेरी अंगूठी का सोना है, ठीक है, या मेरे गिलास का जो स्टील है, तो इस प्रकार से जब आप विशेष बना देते हैं तो आपको उसको पहले लगाना पड़ता है द। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, डैश डेली इज
डैश लंदन ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक रूल याद करना है, दिल्ली क्या है आप जानते हैं और लंदन को भी आप जानते हैं, इंडिया को भी आप जानते हैं कि ये है हमारे कौन से नाउन को कहते हैं, इनको कहते हैं स्टूडेंट प्रॉपर नाउन, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए जो एक विशेष नाम यूज किया जाता है। जैसे आपका चैनल है, चैनल एक कैसा नाउन है स्टूडेंट्स, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। जितने भी चैनल सभी को चैनल कहते हैं, लेकिन जो आपको जिस चैनल पर ये आज वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। तो जहां आपको दिखे करियर लॉन्चर एकेडमी तो आप उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक विशेष चैनल का नाम है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखिएगा, जब भी एक रूल है कि जब भी हमारे पास प्रॉपर नाउन आया हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता है स्टूडेंट्स। और आर्टिकल दो सिचुएशन में आ सकता है प्रॉपर नाउन से पहले, वो एक्सेप्शन को जानना है। जब स्टूडेंट्स किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ तुलना की जाती है जस्ट एक गुण के कारण, जैसे यहां पर कहा गया है कि दिल्ली जो है ना वो इंडिया का लंदन है। क्या है? इंडिया का लंदन है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है ना, जिसकी कंपैरिजन की जाती वो नहीं, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा का यूज। वहां पर हम क्या है, दा का यूज करते हैं। तो आपका यहां पे एक्सेप्शन है और यहां पे दिल्ली से पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली की कंपैरिजन की जा रही है। तो हो जाएगा दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है ना वो भारत का लंदन है। और हमने कंपैरिजन दिल्ली की किसके साथ, लंदन के साथ, इसके साथ क्या आएगा, दा आएगा। यहां पर एक सिचुएशन बनती है कि जहां पर आप पार्टिकुलर यानी कि आपका प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले भी आप क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आता है। और एक सिचुएशन स्टूडेंट और बनती है, जब आप कहते हैं यहां पर राम नाम का कोई व्यक्ति आया था और राम केम देयर, तो अब आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब चलते स्टूडेंट्स अपने फोर्थ सेंटेंस में। फोर्थ सेंटेंस में देखिएगा आपको गीता इज डैश होली बुक, और आपको ध्यान रखना है जब भी हम धार्मिक पुस्तकों की बात करते हैं, रामायण महाभारता, ठीक है, रामायण महाभारता, गीता, ठीक है, और आपके गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है। जब भी हम धार्मिक पुस्तकों की बात करते हैं तो उससे पहले आपको लगाना पड़ता है आर्टिकल द। अब कहता कि गीता इज अ होली बुक, आ बुक है क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि सिंगुलर बुक है। तो आपको यहाँ पे होली की आप क्या देखेंगे, यहाँ पे साउंड देखने के बाद आप क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप लगा देंगे ए। तो ये बन जाएगा हमारा गीता इज अ होली बुक। अब कुछ बच्चे कहते हैं दा क्यों नहीं आया, गीता इज द होली बुक, अर्थात ये बन जाएगा कि गीता वो धार्मिक पुस्तक है। तो सेंटेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो धार्मिक पुस्तक है जो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का माध्यम है। तो आगे सेंटेंस को बढ़ाना पड़ जाएगा, और आप सेंटेंस को आगे बढ़ा नहीं सकते, जो दिया गया उसी में आपको आर्टिकल यूज करने हैं। तो आपको आ और एन पर ही सेंटेंस को एंड करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी लास्ट में किसी नाउन से पहले दा लगा देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, वहां सेंटेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सेंटेंस डिमांड करेगा कि कौन सी, कौन सा और कौन से। तो यहां पर हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो हम यहां पर लगा देंगे ए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है फिफ्थ, वो क्या कह रहा है, डैश इंग्लिश डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहां पर ध्यान रखें, रूल क्या कहता है कि जब भी किसी लैंग्वेज का लैंग्वेज के लिए यूज किया जाए, भाषा का भाषा के लिए ही यूज हो, तो कोई आर्टिकल नहीं आता। जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम हो उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। हाँ, जब एक लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है वहां के लोगों को, यानी कि द इंग्लिश का मतलब था अंग्रेज, नॉट अंग्रेजी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश नहीं, द इंग्लिश का मतलब था अंग्रेज। यहां पर देखिएगा हमने इंग्लिश को यूज किया है एक लैंग्वेज के लिए, तो यहां पर आपका रहेगा जीरो आर्टिकल। क्या रहेगा, जब एक लैंग्वेज को लैंग्वेज के लिए यूज किया जाए या सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो भी आप लगाते हैं तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। और यहां पर हमने देखा लैंग्वेज इज अ कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले में क्या लगाना पड़ेगा, ए एन तो लगाना पड़ेगा अगर काउंटेबल है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, सिर्फ एक है, वो गिन सकते हैं। तो यहां पे इंटरनेशनल में हमने साउंड जो देखा, देखिएगा लगा तो हम जो आर्टिकल रहे वो किसके लिए लगा रहे हैं, लैंग्वेज के लिए। लेकिन इससे पहले क्या है हमारे पास, क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या है, एक एडजेक्टिव यूज किया गया है इंटरनेशनल। साउंड हमें क्या
देखनी पड़ेगी, जो ब्लैंक के तुरंत बाद आ रहा है उस वाले एडजेक्टिव की देखनी पड़ेगी। ई की साउंड है तो हमें पता वोवल साउंड है, और जहां वोवल साउंड होती है वहां पर हम लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं स्टूडेंट? एन। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस प्रकार से आपका बन जाएगा कि इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो अगले सेंटेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले सेंटेंस में आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां से हमें क्या रूल सीखना है। क्या रूल हमें यहां से सीखना है स्टूडेंट्स? हमारे पास एडजेक्टिव की और एडवर्ब भी जो हमारी होती है उनकी कितनी डिग्रीज होती हैं? हम उनके कितनी डिग्रीज होती है? 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारी कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। जैसे आप यहाँ अगर मैं मोस्ट की डिग्री बताऊं तो आपको क्या पता है? आप पहली बनेगी हमारी मच, उसके बाद मोर, और मोस्ट हमारी कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री है। तो आर्टिकल में एक रूल है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में किसका यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, और उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया होता। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आई का माई, ठीक है, वी का आर, ठीक है, यू का योर। जो बीच वाला जो होता है उसको आप ध्यान रखेंगे। जो प्रोनाउन में आप बनाते हैं केस में, तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव जब नहीं आया हो तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। अगर यहीं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता इससे पहले तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो भी डिटरमिनर्स का काम करता है, और दा भी किसका काम करता है? डिटरमिनर्स का काम करता है। इसलिए यहां पर एक ही चीज आ सकती है। तो यहां क्यों आया स्टूडेंट्स? आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री कौन सी थी? सुपरलेटिव थी। जैसे आप बहुत सारी डिग्रीज के सुपरलेटिव की खासियत क्या मिलेगी? उनके बाद में ईएसटी मिलेगा। क्या मिलेगा? ईएसटी। या उनसे पहले क्या मिलेगा? मोस्ट मिलेगा, ज्यादातर से पहले। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें ये दोनों चीजें नहीं मिल सकती, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट आपका है, लेकिन बेस्ट में भी देखा जाए तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाता है? ईएसटी आ जाता है। वहां से कुछ समझ में आ सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला। तो इसलिए यहाँ मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर दा का यूज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन डैश। आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर यूएसए आया है। क्या है? यूएसए। और आपको पता है कि यूएसए क्या कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है। सिचुएशन में बता चुका हूं आपको कि कब लगाते हैं। जब एक प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन से किसी एक गुण के कारण तुलना की जाती है, तो जिसके साथ तुलना की जाती है उससे पहले द लगाना पड़ता है। जैसे मैं कह सकता हूं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास जो है ना इंडिया की क्या है? शेक्सपियर है। तुलना किसके साथ की है? शेक्सपियर के साथ। तो शेक्सपियर भी आपको पता है प्रॉपर नाउन है। उससे पहले फिर भी मैंने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि कंपैरिजन हुआ है। यहां कोई कंपैरिजन भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर हम इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी किसी, आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी देश के नाम के साथ यानी कि किसी कंट्री के नाम में आपको स्टेट मिलता है, स्टेट या मिल जाता है, रिपब्लिक मिल जाता है, या यूनाइटेड मिल जाता है, दीज आर कंसिडर्ड कॉमन नाउन। इनको हम कॉमन नाउन मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट? कॉमन नाउन। जब भी किसी देश के नाम में कॉमन नाउन का यूज हो, ठीक है, यानी एक से ज्यादा वर्ड आएंगे तो वो कॉमन नाउन में हो, कोई एक से ज्यादा वर्ड हो, तो वहां पर हम आर्टिकल लगाते हैं दा। तो यहां इसी कारण से यूएसए के साथ क्या? दा। अगर यहां पे यूके होता, यूनाइटेड किंगडम, तो आपको स्टेट जहां पर आ जाता है, ठीक है, रिपब्लिक जहां पे आ जाता है, यूनाइटेड जहां पे आ जाता है, ये कॉमन वर्ड है, और किंगडम जहां पे आ जाता है, तो ये कॉमन वर्ड है, उनसे पहले आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और एक वो देश स्टूडेंट्स जो आइलैंड है, यानी कि टापू है, द्वीप है, समुद्र के अंदर है, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो उनके साथ भी, उनके नाम के साथ भी क्या आता है? दा आता है। जैसे कि आप याद रखेंगे द मालदीव। ठीक है, तो ये एक कंट्री है तो उसके नाम से पहले दा आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ही इज डैश फर्स्ट टू कम। स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है कोऑर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। और कोऑर्डिनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 और ले जाओ जहां तक आप गिन सकते हो, चलते चले जाइएगा। इसी प्रकार से इनके पैरेलल एक और काउंटिंग चल सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, TH है ना, तो वहां उन नंबर को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई ऑर्डिनल नंबर आता है और आर्टिकल भरने की बात आती है तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा क्या आता है? दा आता है। क्या आता है? दा आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा? हमारा दा का यूज होगा। तो यहां तक कोई कंसेप्ट में मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, वहां से आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, राजधानी एक्सप्रेस इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन।
अभी देखिएगा, अब राजधानी एक्सप्रेस, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, हमारी जो रेलगाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले, पत्रिकाओं के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, एक ट्रेन का नाम है, दी राजधानी एक्सप्रेस। और फिर यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी डिग्री के बाद EST मिलता तो वो होती है सुपरलेटिव, तो ये फास्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने क्या लगाया था, दा का यूज किया था, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस क्या, सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है, तो आपको ध्यान रखना। हालांकि अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, ऐसा नहीं है कि राजधानी से ज़्यादा तेज दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, जीके के हिसाब से तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन हमें सीखना है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। कालिदास वॉज डैश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। स्टूडेंट्स, जब आपको ध्यान रखना है, जब एक ही व्यक्ति के एक से ज़्यादा गुणों का हम क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं और उनको वर्णित करते हैं, उनको नरेट करते हैं, बताते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि उन एडजेक्टिव में जो भी आप उसके लिए विशेषण लगाते हैं, तो पहले एडजेक्टिव के साथ ही आपको आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कालिदास वॉज आ पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, क्योंकि पोइट भी है वही और ड्रामेटिस्ट भी वही है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ आर्टिकल लगा दूंगा तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, आप ध्यान रखें क्या मिस्टेक हो जाती है अगर हम दोनों तरफ आर्टिकल लगा देते हैं। तो इससे क्या मिस्टेक होगी, मिस्टेक ये होगी कि अगर हम दोनों तरफ आर्टिकल लगाएंगे तो पढ़ने वाला जो रीडर होगा, पाठक जो होगा, वो समझेगा कि ये दो अलग अलग व्यक्ति है, जबकि पोइट भी कालिदास ही हैं और ड्रामेटिस्ट भी क्या है, कालिदास ही हैं। तो इसलिए जब एक ही व्यक्ति के एक से ज़्यादा गुणों का यूज़ किया जाता है तो और उनको एंड से जोड़ा जाता है, तो एक ही साइड में हम आर्टिकल लगाएंगे, वो भी कौन सी, पहले वाली साइड में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्टूडेंट्स, समर इज डैश हॉट सीजन। आपको ध्यान रखना है इस सेंटेंस से, कभी भी हम जो अपने सीजन होते हैं उनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा सीजन, ये वाला सीजन कॉमन नाउन है तो an तो लगाना पड़ेगा, और हॉट के हिसाब से में लगाना पड़ेगा a, क्योंकि यहाँ पे ह की साउंड है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि समर के सामने कभी आर्टिकल आ ही नहीं सकता, दा आ नहीं सकता, आ सकता है, क्योंकि अगर हम विशेष गर्मी की बात करें कि पिछली गर्मी जो थी, द लास्ट समर, है ना, द समर, वो गर्मी जो अभी अभी बीती है, तो अगर हम इस सेंस में यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, दा लगा सकते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में हम इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, वी लिव ऑन डैश अर्थ। आप देखिएगा यहाँ पर भी क्या आएगा, दा आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या कहता है, क्यों यहाँ पे दा आया, क्योंकि जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं, यूनिक, अद्भुत, जिनके जैसा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, उनके सामने, उनके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं, का। वी वांट टू मेक देम स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई उदाहरण नहीं है। कितने भी प्लेनेट, आपको ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी अर्थ के जैसा नहीं है। अर्थ अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि अर्थ के ऊपर हमारे जैसी मूर्तियाँ जो रहती हैं, ठीक है। आप सभी जो बच्चे हैं, आप जैसे इतने फूल जैसे बच्चे जो रहते हैं, तो इसलिए यूनिक है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। तो इसलिए हम इसको द सन हो गया, द मून हो गया, ठीक है, और भी जो इतने अपने प्लेनेट है उनसे पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं, आप आगे देखिएगा, हिज फादर इज, पढ़ के देखेंगे तो STO, ए की साउंड आती तो हम क्या कहेंगे, NSTO, क्या कर देंगे यहाँ पे, NSTO, क्योंकि साउंड के अकॉर्डिंग आपने देखना है। द पियोन इज रिंगिंग, अगर हम यहाँ पे कहते आ बेल तो गलत हो जाएगा, यहाँ कहना पड़ेगा द बेल। पियन घंटी बजा रहा था, क्योंकि द पियन है क्या है, एक कॉमन पियन नहीं है, दा लगाने के बाद, यानी कि पार्टिकुलर स्कूल का पियन है, तो ऐसा नहीं है कि पियन तो खास है लेकिन घंटी, पियन इज रिंगिंग आ बेल, इसकी हिंदी बनेगी पियन कोई घंटी बजा रहा था, कोई नहीं, पियन वही घंटी बजा रहा था जो उसके हाथ में थी, जो उसके हाथ में थी, तो इसलिए वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा। आई कॉट हिम बाय द ईयर। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ से कि जब भी हम शरीर के अंगों की बात करते हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है दा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके सिर पर चोट लगी, ऑन दी हेड, ठीक है, अब उसने कान से पकड़ा, ठीक है, या मैंने उसे कान से पकड़ा, तो बाय द ईयर, ये ध्यान रखेंगे। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंगो आर सोल्ड बाय द किलो।
जब आप किसी चीज़ की रेशो दिखाते हैं कैसे बेचा जाता है, ठीक है, जब आप इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं कि जो मैंगो है ना वो बेचे जाते हैं किलो के हिसाब से, तो उनकी दर जब आप बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, वहाँ पे दा का यूज़ करना पड़ता है। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, द मोर द मेरियर। जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री को इस प्रकार से यूज़ किया जाता है और एक से पहले दा का यूज़ हो तो आपको दूसरे के सामने भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, दा का ही यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आगे एक सेंटेंस मैंने लिखा है द मोर, चलो पहले इसको ही करा देता हूँ, ध्यान देंगे इसको ताकि आपको साथ में कंसेप्ट हो जाए क्लियर। द मोर ही गेट्स, जितना वो प्राप्त करता है, जितना उसको ज़्यादा देते हैं, तो द मोर, क्योंकि मोर मैं बता चुका हूं कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है किसके लिए, एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। एक तो प्राप्त करना और एक ज़्यादा प्राप्त करना, यानी कि जो मोर है ना वो ही की विशेषता नहीं है, प्राप्त करने की विशेषता है। तो आपको दोनों साइड में क्या लगाना पड़ता है, दा का यूज करना पड़ता है। आगे देखिएगा, ऐसा मैंने देखा, मैन सिंगुलर है तो आपको मैंने एक आदमी को देखा जिसकी एक आंख थी, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऐसा व साउंड है ना। कई बार बच्चों को ये सीख लेते हैं बच्चे कि हम देखेंगे वोवल देखते ही क्या भर देंगे, एन भर देंगे, ऐसा नहीं है। बोल के देखिएगा, व के साउंड है, व का है, वह जो हमारा होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए ए आएगा। अब जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनसे पहले द आता है, ध्यान रखेंगे। द ताज इज, अब फिर मोस्ट, फिर हमारी कौन सी डिग्री आ गई, सुपरलेटिव, तो फिर क्या आ जाएगा, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कर लेंगे। जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, यानी कि कुतुब मीनार है, ताजमहल है, आगरा का किला है, दिल्ली का किला है, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले आपको दा का यूज़ करना है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ही इज ए यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन, ही इज आ यूरोपियन, क्योंकि यहां भी आप ई को देखते ही एन भर देते हैं बच्चे, लेकिन आपको पता है यह किस में आता है, हमारा व्यंजन के अंदर आता है, तो इसलिए हम यहां पे कहेंगे ही इज आ यूरोपियन, वो एक यूरोपियन है। और अगला देखिए स्टूडेंट 21 वाला जो हमारा है सेंटेंस, सॉरी 21 को देखिएगा स्टूडेंट्स, डैश लिटल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग। अब जो लिटिल नॉलेज है वो क्या, बहुत खतरनाक है। अब अधूरा ज्ञान, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये तो कहावत भी है आपको करनी, आ लिटिल नॉलेज इज आ डेंजरस थिंग, तो दोनों जगह पर आ जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, आ लिटिल होता है, आ लिटिल तो थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा, यानी कि जब हम लगाते हैं सिर्फ लिटिल तो ना के बराबर, खत्म, बिल्कुल नेगेटिव। और आ लिटिल जब लगाते हैं जब थोड़ा सा हमारे पास मात्रा में कोई चीज़ होती है, और दा लिटिल कब लगाते हैं, जब हमारे पास क्या हो, कोई भी चीज़ सारा का सारा हो। अगर आपको आ लिटिल, दा लिटिल और फ्यू का कंसेप्ट समझना है तो आपके इस YouTube चैनल पर इसके ऊपर पूरी वीडियो है, जिसको आप अपने YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ लिटिल नॉलेज इज आ डेंजरस थिंग, क्योंकि थिंग के लिए हमने आ लगाया है और डेंजरस की साउंड को देखकर आ लगा दिया क्योंकि कॉमन है वो। ये मैं करवा चुका हूँ 22 वाला। अब 23 को देखते हैं, सी इज डैश ऑनेस्ट लेडी। लेडी को देखा तो सिंगुलर है और लेडी एक ऐसा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसके लिए हमें ए एन का यूज़ करना ही पड़ेगा तो सेंटेंस को सही करने के लिए। लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखिएगा क्योंकि इसमें हॉनेस्ट नहीं है, आ की साउंड है ऑनेस्ट, तो इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हम करेंगे एक बार करने के बाद। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। तो यहाँ से हमारे को क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो ब्लैंक्स के बाद आने वाला जो शब्द है, यानी कि जो वर्ड है, वो किससे बनता है, बनता किससे है, कॉन्सोनेंट से। फिर भी उससे पहले एन आ सकता है क्योंकि साउंड वहाँ पे किसकी है, वोवल की है। और हमारे पास जो ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो बना हुआ किससे है, वोवल से है। कितने यहाँ वर्ड आए हैं ऐसे, जैसे वन आया था, बना वोवल से है, लेकिन साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है, तो हमें वहाँ पर ए लगाना पड़ता है। तो ये साउंड का पंगा आपको ध्यान रखना है, सारा साउंड का झगड़ा है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है नाउन की तरह पूरी जाति को दिखाने के लिए, तो उससे पहले द आएगा। द पुअर का मतलब सारे गरीब, शुड बी हेल्प, यानी कि सभी गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, नॉट
ऑफ अ पार्टिकुलर वन, किसी एक विशेष की नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से आपको क्या पता चला, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ से क्या सीखना है, जब भी किसी नाउन, आपको ये तो पता चला कि हमारा जो आर्टिकल होते हैं नाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन के लिए आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नाउन से पहले आए, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो सकता है उसको डिफाइन, लेकिन आते हमेशा ये नाउन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी किसी नाउन को आपको कॉमन सेंस में यूज करना है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट पार्टिकुलर, आप उसको विशेष नहीं बनाना चाहते, तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग, अगर आपकी वोवल साउंड है, अगर ब्लैंक के बाद आपकी वोवल साउंड है तो आपको एन लगाना है, अगर ब्लैंक के बाद आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए लगाना है। और उसी चीज को, उसी नाउन को आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक दैट नाउन पार्टिकुलर देन यू आर गोइंग टू यूज द। तो आपको ये तीन चीजें अगर आपको दिमाग में आ जाएं कि जब भी किसी नाउन को हमें विशेष बनाना है, विशेष बनाना, तो नाउन ऐसे जो पैदाइशी विशेष हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता द अर्थ है, द सन है, द मून है, इनके साथ कोई और आ ही नहीं सकता, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी कराए हैं। कुछ नाउन तो, और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं। जब बॉय है वो आ बॉय भी हो सकता है, द बॉय भी हो सकता है, तो एन एप्पल भी हो सकता है, द एप्पल भी हो सकता है। पार्टिकुलर सिचुएशन है तो द एप्पल वही सेब, और एक कोई भी एक सेब है तो एन एप्पल, कोई भी एक लड़का है तो आ बॉय, और कोई खास लड़का है तो द बॉय। तो आपको ये चीज़ें समझनी है स्टूडेंट्स, जब भी आप इस प्रकार के कॉमन नाउन को जो नॉर्मल नाउन है हमारे, जो जनरल सेंस में यूज़ करने हैं, तो आप उनको क्या करोगे, ए एन से आप क्या करोगे, कॉमन ही दिखाओगे। लेकिन जब भी उनको आप पार्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो उनसे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कोई भी ग्रामर का टॉपिक अगर आप करते हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उसको याद रखना। तो बार बार जो हम टॉपिक सीखते हैं उसकी आपको क्या करना है, उसकी आपको एक्सरसाइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा करके देखना है, तो आप इस प्रकार से उस टॉपिक को अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर अपने लाइक के साथ साथ अगर आप इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।